पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आगे जाकर या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए ये सपना साकार करना आसान नहीं होता है। क्षेत्र के स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना हर स्टूडेंट का सपना हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो ऐसे ही एक फील्ड है पैरामेडिकल। जी हाँ, पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो यदि आप भी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है, कोर्स की फीस कितनी है, कोर्स के स्कोप क्या क्या है, कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा और जॉब के बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पैरामेडिकल। पैरामेडिकल क्या है? पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड में ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टूडेंट को आपातकालीन रोगियों को संभालना, यानी इमरजेंसी रोगियों को संभालना और जितने भी पेशेंट हैं उनका डायग्नोसिस करना, जैसे स्टूल, यूरिन, ब्लड आदि का टेस्ट करना, रेडियोलॉजी, एमआरआई, यूएसजी, ईसीजी आदि के बारे में बारीकी से सिखाया जाता है। पैरामेडिकल कोर्स जो है वो 6 महीने से लेकर 4 साल तक का होता है। कोर्स की जो अवधि होती है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स करते हैं। इसके अंतर्गत कितने सारे ऐसे कोर्स हैं और उनकी क्या समयावधि है, यानी कि उनका ड्यूरेशन क्या है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। पैरामेडिकल के कोर्स पूरा होने के बाद इसके डिग्री धारकों को सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, फार्मास्यूटिकल कंपनी तथा विदेशों में भी सुनहरे अवसर मिल जाते हैं। हम बात करने वाले हैं कि पैरामेडिकल में सर्टिफिकेट कोर्स कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि CMLT, और दूसरा जो कोर्स है वो है सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी कि COTT, सर्टिफिकेट इन असिस्टेंट नर्सिंग यानी कि CAN, सर्टिफिकेट इन ECG टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स के बारे में, तो डिप्लोमा कोर्स में आता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन असिस्टेंट नर्सिंग, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में। इसमें आपका आ जाता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ साइंस इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। जैसा कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि पैरामेडिकल के अंतर्गत आपको कई तरह के कोर्स करने को मिल जाते हैं, तो इन कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज भी रखी गई हैं। जैसे अगर हम सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात करें तो इसके लिए आपकी 10th और 12th की स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 12th के स्टूडेंट को वो भी साइंस फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। और यदि आप बैचलर डिग्री की बात करें तो इसके लिए भी आपकी मिनिमम 12th पास आउट आपको होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। कोर्स में एडमिशन कैसे लें? कॉलेज और कोर्स के हिसाब से एडमिशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर कॉलेज में 3 तरीके से एडमिशन लिया जाता है। फर्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम के, सेकंड है मेरिट बेसिस एडमिशन, और थर्ड है डायरेक्ट एडमिशन। तो हर स्टेट में ये अलग अलग होता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपके 12th के नंबर जो मिलते हैं उनके आधार पर भी आपका एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ कॉलेज पैरामेडिकल के कोर्स में ऐसे भी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन भी करा दिए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स की फीस कितनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बताया था कि पैरामेडिकल के अंदर कई सारे कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शामिल हैं। अगर लेकिन मैं मिनिमम फ़ीस की बात करूं तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 4,000 से ये कोर्स की फ़ीस शुरू होती है, जो कि 40,000 रुपये तक जाती है। वहीं अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक, और बैचलर कोर्स की अगर हम बात करें तो वो 20,000 से शुरू होकर 5 लाख रुपये तक चले जाते हैं। बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स जो है वो कितने साल का होता है, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है। पैरामेडिकल के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स हैं, कोर्स के हिसाब से उनकी अवधि भी निर्धारित की गई है। लेकिन अगर हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो ज़्यादातर सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल की होती है। वहीं डिप्लोमा कोर्स 2.5 साल का होता है, जिसमें 2 साल की थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास शामिल है। 2 साल पूरा होने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, वो भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और अगर हम पैरामेडिकल की बैचलर डिग्री की बात करें तो इसकी जो समय होती है वो 3.5 साल होती है, जिसमें 6 सेमेस्टर देने होते हैं और 6 माह के अंतराल में। उसके बाद आखिरी 6
6 महीने की इंटर्नशिप पैरामेडिकल तो कर लिया, लेकिन स्कोप क्या क्या है आगे चलकर, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी मांग पूरे देश के साथ विदेशों में भी फैली हुई है। पैरामेडिकल डिग्री धारियों के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बहुत सारे स्कोप देखने को मिल जाएंगे, जैसे सरकारी तथा निजी अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक, नॉन प्रॉफिट और रेलवे हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी कंपनियों के हॉस्पिटल और टेक्नीशियन के रूप में भी काम करने का अवसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप खुद की डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं और जिन्हें हायर स्टडी करना होता है वह नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। बात करते हैं कि पैरामेडिकल के बाद आपकी सैलरी कितनी देखने को मिल जाती है। तो पैरामेडिकल के बाद सैलरी की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है, आपके काम का क्षेत्र क्या है, आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आपके काम का एक्सपीरियंस आपको कितना है। अगर हम एक स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो 20,000 से लेकर 35,000 रुपए महीने आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपके काम की एक्सपीरियंस आप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखा आपने पैरामेडिकल के बारे में सारी डिटेल्स के बारे में हमने बात कर ली। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।